हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल डूइंग स्कूबा। ये वीडियो मैंने बनाया है हमारे बिगनर्स दोस्तों के लिए जो फॉर द फर्स्ट टाइम स्कूबा का मज़ा लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो विल स्टार्ट विथ always do scuba from a certified PADI trainer only। तो यहाँ पर आपका जो ट्रेनर है स्कूबा का वो आपका सर्टिफाइड पैडी ट्रेनर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्कूबा की दुकानें खोलकर बैठे हुए हैं और किसी भी नौसिखिए के साथ स्कूबा करने के लिए आप बिल्कुल भी ना जाएं। तो बिफोर गोइंग फॉर स्कूबा डेफिनेटली आस्क फॉर देयर सर्टिफिकेट्स एंड देन ओनली गो फॉर स्कूबा। Second point is always check for the cylinder air quality before going to deep dive into the ocean। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप उसी एयर के थ्रू इनहेल करने वाले हैं, तो उस एयर की क्वालिटी को चेक करना बिफोर गोइंग फॉर स्कूबा इज़ वेरी नेसेसरी। तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पर वो है डोंट गो फॉर डीपर डाइव्स इन योर फर्स्ट अटैम्प्ट, अवॉइड पेइंग एक्स्ट्रा फॉर दैट। तो जैसा कि आपको पता होगा कि स्कूबा पर जब आप जाएंगे तो जो आपके स्कूबा के ट्रेनर हैं वो आपको तरह तरह के प्रलोभन दे सकते हैं कि मैं आपको 15 मीटर की गहराई तक ले जाऊंगा, मैं आपको 20 मीटर की गहराई तक ले जाऊंगा। सो बिलीव मी, पहली बार जब आप स्कूबा करने जाएंगे तो यू कैन नॉट गो बियॉन्ड 12 मीटर्स ऑफ डेप्थ। सो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप उस चीज़ को अवॉइड करें और उन प्रलोभनों में ना आकर उन चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा पे करने से बचें। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ दैट इज़ कैमरा क्वालिटी। तो जो भी आप स्कूबा के दौरान कैमरा लेके जाने वाले हैं साथ में, डेफिनेटली चेक बिफोर दैट कैमरा शुड बी GoPro 9 एंड अबव, क्योंकि कम क्वालिटी के कैमरे को यूज़ करने से आपकी जो फुटेजेस हैं, वीडियोस हैं, वो बहुत ही गंदे क्वालिटी के आएंगे और वो आप फिर कहीं आगे शेयर भी नहीं कर पाएंगे। सो डेफिनेटली आस्क फॉर कैमरा एंड ट्राई कि जो भी आप कैमरा ले रहे हैं वो आपके स्कूबा के पैकेज में ही इंक्लूड हो। यू डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट, सो यू कैन बार्गेन ऑन दैट फ्रंट। फोर्थ पॉइंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है इसी कैमरे से रिलेटेड ही है। सो बिफोर गोइंग फॉर स्कूबा यू कैन आस्क फॉर द सैम्पल फुटेजेस लाइक वट एवर दे हैव टेकन फॉर देयर अर्लियर क्लाइंट्स। तो वो फुटेजेस देखने के बाद ही आप डिसीजन ले सकते हैं दैट विच कैमरा यू हैव टू चूज़ फॉर योर स्कूबा डाइविंग। तो उसको ज़रूर एक बार चेक कर लें। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या हमें सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो जो मेरे साथ भी हुआ, दैट थिंग कैन हैपन टू एनीवन। सो आई वुड लाइक टू टेल कि आप जब स्कूबा करने जा रहे हैं तो देयर कैन बी चांसेस कि आपको वो 1000 रुपये 2000 रुपये एक्स्ट्रा मांगें, बस ये कहकर कि हम आपको स्कूबा करने के बाद एक सर्टिफिकेट भी देंगे इसके लिए। एंड बिलीव मी दैट सर्टिफिकेट इज़ अ काइंड ऑफ rubbish for you. It's not gonna use anywhere anyhow until unless you are a scuba enthusiast और आप आगे भी स्कूबा में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो I would say कि avoid those certificates at least for the first attempt। तो और उससे आप अपना पैसा भी बचा सकते हैं। तो पहली बार में वो स्कूबा का सर्टिफिकेट लेने से बचें। So that is one thing। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या हमें लेकर जाना है अपने साथ while going for the scuba। तो डेफिनेटली यू हैव टू टेक वन सेट ऑफ एक्स्ट्रा क्लॉथ्स अलॉन्ग विथ योर टॉवल, बिकॉज स्कूबा से लौटने के बाद आपको अपने शरीर को सुखाने के लिए, कपड़े चेंज करने के लिए एक एक्स्ट्रा जोड़ी कपड़ों की ज़रूरत होगी। सो ब्रिंग दैट अलॉन्ग विथ यू। नाउ द पेन पार्ट। सो दिस इज़ वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द रिस्क बिहाइंड द स्कूबा। तो जब आप स्कूबा पहली बार करने जाते हैं तो nobody can understand। First thing is fear factor that within that ocean when you're going to dive deep, it's a kind of risk anyway because you don't know कितना डीप आप जा रहे हो, कौन सा इंसेक्ट आपको बाइट कर सकता है, क्या रिस्क है, किस तरह की वहाँ पे मछलियाँ और जहरीले जीव हैं पानी के अंदर।
so you are not aware of that, so that is one thing. Secondly, किसी को थोड़ा सा पानी का फोबिया भी होता है, so avoid that if you have that phobia, तो उससे बचें. And the worst part is the ear pressure, eardrum pressure. तो जब आप पानी में थोड़ा सा डीप जाते हैं तो होता क्या है कि पानी के प्रेशर की वजह से आपके ईयर ड्रम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपका ईयर ड्रम रप्चर भी हो सकता है. एंड टू अवॉइड दैट देयर आर सर्टेन टिप्स विच योर स्कूबा ड्राइवर और ट्रेनर विल डेफिनेटली टेल यू. तो उसको आप ज़रूर यूटिलाइज़ करें. एंड द मोस्टली यूज्ड ट्रिक फॉर दैट इज़ वल्सल्वा मैन्यूवर. तो ट्राई यूजिंग दैट, एंड वंस यू आर डन विद दैट तो यू कैन लर्न कि आपको किस तरह से अपना ईयर प्रेशर रिड्यूस करना है जैसे जैसे आप गहराई पर जाते जाएंगे. तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मेरे साथ 1-2 लोग और भी थे स्कूबा के दौरान, मैंने देखा कि वो सही तरीके से अपना ईयर प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ही पैनिक हैं. तो कई बार आपका ईयर ड्रम रप्चर भी हो सकता है, कई बार आपकी नाक से भी ब्लड आ सकता है. तो अवॉइड दैट. अगर आप थोड़ा भी पेन फील कर रहे हैं तो आस्क योर ट्रेनर कि आपको ऊपर जाना है, एंड उन साइन लैंग्वेजेस का आपको अच्छे से ध्यान रखना है. ऑल राइट. एंड इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि जो आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, कि जब भी आप नीचे पानी में जा रहे हैं, गहरे पानी में, तो आपको सांस रोक कर नहीं रखनी है. आपको कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सांस अपने सिलेंडर के थ्रू ही लें, क्योंकि अगर आप सांस रोक कर रखते हैं तो ड्यू टू द सराउंडिंग प्रेशर्स देयर कैन बी अ चांस कि आप सांस रोक लें और फिर आप दोबारा से सांस ले ही ना पाएँ. तो उन सिचुएशन से बचें. सांस बराबर लेते रहें, और जहाँ भी आप अनईज़ी महसूस करें प्लीज़ आस्क योर ट्रेनर कि आपको ऊपर जाना है, यू आर नॉट फीलिंग ईजी थ्रू दोज साइन लैंग्वेजेस. तो उनका ज़रूर ध्यान रखें. So that was pretty much it about scuba. This is basically for the new scuba divers who are going to do scuba for the first time. तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो definitely you can enjoy your scuba a lot. So thanks for watching. We'll meet soon. Thank you.